इन दिनों जापान में STSS नामक एक बेहद खतरनाक और अजीबोगरीब बैक्टीरिया संक्रमण फैल रहा है। इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया यानी फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे संक्रमित होने के 48 घंटों के भीतर ही पीड़ित की मौत हो सकती है। ये बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सबसे आम है। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस के मुताबिक STSS के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। STSS के मामले इस साल जून की शुरुआत तक 977 तक पहुंच गए, जो पिछले साल के रिकॉर्ड 941 मामलों से ज्यादा है। हालांकि इस साल STSS में वृद्धि का कारण अज्ञात है। वहीं अब जापान के अलावा ये बीमारी यूरोप के कुछ देशों में भी फैल गई है। अब बात करें STSS की, तो इसका पूरा नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। ये एक बेहद खतरनाक बीमारी होने के साथ ही एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण भी है। ये बीमारी मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसे आमतौर पर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस यानी GAS के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के अनुसार STSS तब होती है जब GAS यानी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे खून और गहरे ऊतकों में फैल जाता है। GAS बैक्टीरिया द्वारा ब्लड स्ट्रीम में हानिकारक टॉक्सिन्स छोड़ने से तेज और गंभीर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के कारण होती है, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस यानी GAS बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। हालांकि ये मांस नहीं खाता है, बल्कि शरीर में प्रवेश के बाद ये विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है और शरीर में मौजूद ऊतकों को नष्ट करने लगता है। असल में STSS तब विकसित होता है जब बैक्टीरिया गहरे ऊतकों और रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं और एक्सोटॉक्सिन को बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक्सोटॉक्सिन विषाक्त यौगिक यानी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों को नष्ट कर देते हैं, और इसीलिए इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टीरिया बहुत ज्यादा संक्रामक होते हैं। ये बात करने, खांसने या छींकने या संक्रमित त्वचा के घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। ये संक्रमण किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ये रक्त प्रवाह के जरिए इतने तेजी से फैलता है कि जिससे थोड़े समय में मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। ये शुरू में बुखार और गले में संक्रमण का कारण बनता है, लेकिन जल्द ही एक जानलेवा आपात स्थिति में बदल सकता है। खुले घाव, मधुमेह और शराब का सेवन ऐसे कई कारक हैं जो STSS संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। CDC के अनुसार STSS में मृत्यु दर 30% है, यानी अगर STSS से पीड़ित 10 लोग हैं तो इनमें से 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब बात करें कि बैक्टीरिया शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो ये बैक्टीरिया कई तरीकों से शरीर में घुस सकते हैं, जैसे त्वचा में खुले घाव या कोई अन्य चोट आदि। ये गला, नाक और या फिर योनि मार्ग के जरिए भी शरीर में दाखिल हो सकता है। अब बात करें STSS के लक्षणों की, तो STSS के लक्षण तेजी से महसूस होने लगते हैं। ये कुछ ही घंटों या दिनों के अंदर बढ़ जाते हैं। शुरुआत में कुछ हल्के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, मतली और उल्टी शामिल हैं। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर में केवल 24 से 48 घंटे लगते हैं। साथ ही संक्रमण के बाद अंग विफलता की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। बात करें जापान में इस बीमारी के फैलने के कारण की, तो जापान में STSS के फैलने का सटीक कारण अज्ञात है। हालांकि माना जा रहा है कि मामलों में हालिया वृद्धि कोविड-19 के बाद कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी हो सकती है। अब बात करें इसके निदान या उपाय की, तो इस बीमारी की फिलहाल कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है और न ही STSS की जांच का कोई विशेष तरीका है। हालांकि इसको लेकर रिसर्च लगातार जारी है। फिलहाल इसके लिए इससे बचाव में साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सहित प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, जन जागरूकता अभियान व लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता या मेडिकल हेल्प जरूर लें। इसके अलावा नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना और घावों का तुरंत इलाज आदि करना अत्यावश्यक है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में STSS का खतरा है? तो हालांकि STSS का प्रकोप जापान में केंद्रित है, लेकिन विदेश यात्राओं के जरिए इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने को लेकर चिंता बढ़ गई है और भारत में भी इस बीमारी को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत में इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल यहाँ इसका कोई मामला सामने नहीं आया है।
लेकिन विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई तथा हाथ धोने और घावों को साफ करने सहित सावधानी बरतने की सलाह और चेतावनी दी जा रही है।